हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है और गठरी हल्की हो गई। घटना सीख चिल्ली के लड़कपन की है। वो एक पंसारी की दुकान पर नौकरी करते थे। एक बार पंसारी ने उन्हें नमक की गठरी देकर कहा कि फला जगह दे आओ। शेख चिल्ली ने गठरी कंधे पर रखी और चल दिए। जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर एक नदी पड़ती थी, जिसकी पुलिया से गुजरकर रास्ता पार करना पड़ता था। अचानक शेख चिल्ली का पांव फिसल गया और जैसे ही वो लड़खड़ाए वैसे ही गठरी नदी में जा गिरी। नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन शेख चिल्ली लपक कर पुलिया से नदी में कूदे और गठरी उठाई तो ये देखकर हैरान रह गए कि गठरी का वजन हल्का हो गया था। वो इस बात को नहीं जानते थे कि गठरी के पानी में गिर जाने की वजह से काफ़ी नमक उसमें घुल गया था। शेख चिल्ली बड़े खुश हुए। गठरी लेकर वापस मालिक के पास पहुंचे, उसे सारा किस्सा सुनाया। मालिक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सोचा कि इसमें भला शेख चिल्ली का क्या दोष। यही सोचकर उसने शेख जी को माफ़ कर दिया। दूसरे दिन मालिक ने शेख जी को एक गट्ठर रुई दी और कहा कि बड़े शहर के चौराहे पर रुई वाले की दुकान पर इसे छोड़ाओ। वह स्थान भी नदी के उस पार था। शेख जी जब पुलिया से गुजरने लगे तो सोचा कि वैसे ये तो गट्ठर हल्का ही है, लेकिन क्यों न थोड़ा और हल्का कर लूं। यही सोचकर उन्होंने गट्ठर को नदी में फेंक दिया और खूब हल्का करने के ख्याल से पुलिया के मुंडेर पे बैठ गए। काफ़ी समय गुजर गया तो उन्होंने सोचा कि चलो अब गट्ठर उठाकर चला जाए। नदी में उतरे और लगे गट्ठर उठाने, मगर रुई का वह गट्ठर उनसे हिलाए नहीं हिला, क्योंकि इस बीच रुई इतना पानी सोख चुकी थी। शेख जी से गट्ठर तो क्या उठता, वो उसे हिला भी ना पाए। शेख जी ने सोचा कोई बात नहीं, आज फिर मालिक को जाकर बोल देंगे कि गट्ठर पानी में गिर गया। शेख जी दुकान पर पहुंचे और गट्ठर नदी में गिरने की बात बताई। अब मालिक समझ गया कि इस मूर्ख ने वजन कम करने के चक्कर में आज रुई का गट्ठर जानबूझकर फेंका है। बस फिर क्या था, मालिक ने शेख जी को 1 लात जमाई और नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।